जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे किस प्रकार से प्रभु श्री राम को ये ज्ञात होता है कि उनकी बहन देवी शांता ने कितना बड़ा त्याग किया है अपने पिता के प्रेम में, क्योंकि पिता को कहीं ना कहीं उनसे आशा थी कि इनकी स्थान पर अगर मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता, और उसी जगह को भरने के लिए कि किसी प्रकार से मुझे मेरे पिता का प्रेम मिल सके, अथाह प्रेम मिल सके, उन्होंने ये स्टेप लिया अपने जीवन का और पूरे जीवन को सर्वस्व निछावर कर दिया। भाई की बात से सहमति तो बहुत है मेरी, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चनरी दिमाग में है कि उस पूरे पहाड़ पे केवल आदमी मादा या स्त्री नाम पे कोई चीज नहीं, केवल आदमी नहीं, उनको ये ज्ञात ही नहीं था। उनको ये मतलब प्रकृति के आधे रूप से उनको रूबरू ही नहीं होने दी, और एक सर्कल बना रखा था कि उसके अंदर यदि कोई स्त्री प्रवेश करेगी तो अपने आप ही भस्म हो जाएगी। बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि कभी आपने किसी अपोजिट जेंडर का साक्षात्कार ही न किया हो, सहसा वो आपके समक्ष आकर के यदि खड़ी हो जाए तो किस तरीके से आएगा। इसका तात्पर्य तो यही है कि एक नया लोक उनके लिए निर्माण कर दिया उनके पिता। बात तो सही है। फिलहाल बड़ा ही अभी, क्योंकि राम जी ने वचन ले रखा है अपने आप से, रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए, तो देखते हैं वो अपनी माँ को, उनकी पुत्री और स्वयं को अपनी बहन से कैसे मिलवाते हैं, क्या होता है पूरा प्रकरण, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा आगे के एपिसोड में। तो फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 15 पार्ट 1। आओ पुत्र आओ। राम, तुम कुछ कहना चाहते हो? आज्ञा दीजिए महाराज। कहो पुत्र, क्या बात है? मुझे शांता दीदी का सत्य पता चला पिताजी। रहा नहीं गया कौशल्या से। मेरे निवेदन का इतना भी मान नहीं रख सकी, बता ही दिया तुमने। वो बताना नहीं चाहती थी, मैंने ही विवश कर दिया उन्हें, और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे देर से ही सही इतने बड़े त्याग का पता तो चला। पता नहीं क्या सोचते हो कि तुम मेरे बारे में। मैं दोषी हूं? नहीं पिताजी, यदि आप में आत्मग्लानि नहीं होती तो आप दोषी होते। ग्लानि कहिए, दुख कहिए, इनके माध्यम से आपने दीदी को सदैव समीप रखा है। सत्य कहा तुमने पुत्र, सत्य कहा। बड़ी माता ने उसे सोने की मूर्ति के रूप में जीवित रखा, और मेरे हृदय में कोई बड़े अपराध की ग्लानि बनकर रहती आई है। वो एक क्षण यदि मैं उसे जाने नहीं देता, परंतु मेरे कुल के प्रति, मेरे राज्य के प्रति मेरा दायित्व,
मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं बड़ा हो गया था। जब तक मैं समझता कि क्या हो रहा है, बहुत देर हो चुकी थी। वो जा चुकी थी। शांता का दूर हो जाना हम दोनों के बीच की दूरी का निमित्त बन गया है। वो मुझे दोषी समझती है, परंतु मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। जिस संबंध में इतना प्रेम हुआ करता था, इतना विश्वास, अब मैं क्या कहूं, केवल करवाहट रह गई है ना, केवल करवाहट रह गई। शांता दीदी के जाने से आपके और माँ के बीच दूरियां आई थी। उनसे मिलके वो दूरियां समाप्त हो जाएंगी। लौट आएगा वो विश्वास, वो प्रेम। आप देखिएगा, शांता दीदी से मिलके माँ और आपके संबंध में परिवर्तन आएंगे। मैं शांता दीदी से मिलने जाना चाहता हूं, माँ के साथ, अपने भाइयों के साथ। अवश्य जाओ पुत्र, रघुकुल की उस महान पुत्री से भेंट करो और कहना मेरी पुत्री से कि अगर हो सके तो अपने पिता को क्षमा कर दे। तलवार ही घुमाती रहना तुम। युद्ध करने का मन बना रही हो ना, तो बताना। कुछ नाम मेरे पास भी है जिनसे युद्ध करना है तुम्हें। ये जो तुम्हारे भीतर विष भरा है ना मंथरा, इसे बाहर निकालो, नहीं तो स्वयं मर जाओगी किसी दिन। साधारण विष नहीं है ये रानी कैकई, कालकूट के समान है। जिस दिन बाहर निकल गया उस दिन सब नष्ट कर देगा। अब किसने क्या कह दिया जो ये हुंकारे भर रही हो? हुंकार न मारो तो करो क्या? तुम्हें तो कुछ सुध रहती नहीं कि भवन में कहाँ क्या हो रहा है। तुम सीधी तरह कुछ नहीं बताओगे, है ना? जब बात ही टेढ़ी हो तो उसे सीधी तरह से कैसे कहूँ? फिर भी तुम्हारी मंद बुद्धि को समझाने का प्रयास करती हूँ। वो है ना राम, ले जा रहा है कौशल्या को। कहाँ? अपनी बहन से मिलवाने। क्या? शांता से? राम को शांता के बारे में पता चल गया? चली गया होगा। मैंने तो उसे बहुत प्रसन्न होकर अपनी माँ से ये कहते सुना कि महाराज ने स्वीकृति दे दी। राम तो इनके जीवन में सूर्य के भांति छाया हुआ। अगर शांता से पुनर्मिलन हो गया तो वो बन जाएगी चंद्रमा, और तुम बस यहाँ ये तलवार घुमा घुमा कर मनाती रहना। अमावस्या, शांता, दिन भर इतना ताने कोई सुनाएगा। मिलने के पहले ही सारे आश्रु बहा देंगी, तो मिलने पर क्या करेंगी?
ऐसे ही मुस्कुराइएगा। इतने वर्षों से आपको मैंने दुख में देखा है प्रतिपल, पर अब सारा दुख दूर हो जाएगा दीदी जब आप हमारी शांता से मिलकर लौटेंगी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ ये जानकर कि राम आपको शांता से मिलवाने ले जा रहा है। बहुत प्रसन्न हूँ दीदी, बहुत प्रसन्न हूँ। ट्रक से आंधी की भांति निकली थी तो मुझे लगा था कि मेरी बातों का प्रभाव हुआ है इस मूर्ख पर यहाँ देख के तो ऐसे लग रहा है कि भावुकता की भंवर में फंस रही है ये। डूबेगी एक दिन। मन तो मेरा भी था कि आपके साथ चलो, किंतु आपकी अनुपस्थिति में यहाँ मेरा और सुमित्रा का रहना आवश्यक है। महाराज की देखभाल के लिए उनके लिए निर्णय बहुत भावुक रहा होगा। दीदी, मैं तो कहती हूँ कि आप हमारी शांता को यहीं ले आइए कुछ समय के लिए हमारे पास। हाँ दीदी, ले आइएगा। लाएंगे माँ, अवश्य लाएंगे। राम, हम सबके जीवन में फिर से प्रसन्नता लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पुत्र। तुम्हारे अतिरिक्त ये कोई नहीं कर पाएगा। समझाया था इसे कि राम की आंखों में मत देखना, कब समझेगी। हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? दीदी, बिना भी एक क्षण गंवाए अब अपनी यात्रा आरंभ कीजिए। शायद ये हमारी जानकारी गलत भी हो सकती है, लेकिन जो हमें पता था वो ये था कि माता कैकेयी जो है वो सबसे छोटी रानी थी और माता सुमित्रा जो थी वो सेकंड ऑर्डर पे थी और माता कौशल्या फर्स्ट। इसीलिए सबसे छोटी रानी होने के नाते और सबसे आखिरी में राजा दशरथ को मिलने के नाते और युद्ध में उनके प्राण बचाने के नाते राजा दशरथ को सबसे सर्वाधिक प्रिय थी रानी कैकेयी। इसीलिए राजा दशरथ का अधिकतर समय जो है वो कैकेयी रानी वास में बीतता था। उसके बावजूद जो ये सब चीजें हो रही हैं, तो खैर इसमें ऑर्डर थोड़ा सा चेंज लग रहा है आपको, ठीक है, हो सकता है हम गलत हो सकता है ये, लेकिन उतना एडजस्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जैसे साहब का भी मोशन हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मंथरा जी लगातार अपनी नेगेटिव थॉट्स, अपनी नकारात्मक सोच थोपती रहती है देवी कैकेयी पे। वो लेके आई थी बैड न्यूज, लेकिन उनके लिए बन गई गुड न्यूज देवी कैकेयी के लिए। अब जिस प्रकार से मॉर्निंग से स्टार्ट होके रात तक केवल ताने ताने ताने, लेकिन किस तरीके से उन्होंने शील्ड बना रखी है देवी कैकेयी ने कि उनकी बातों पे कोई रिएक्ट नहीं करना है और उसको एडॉप्शन लेना है तो अच्छी चीज होगा, उसको रोटेट करके, वो अच्छी चीज लग रही है। लेकिन फिर भी देवी कैकेयी का मन बदलेगा, ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि वो नियति है। एक ऐसा पॉइंट आ ही जाएगा, एक नियति है कि वो मन बदलेगा, या यूं कह लें कि लगातार आप किसी गलत आदमी के संपर्क में रहेंगे तो एक बार आपकी मानसिकता परिवर्तित तो होगी। वो मूवमेंट आ जाता है, इमोशनल मूवमेंट, और उस पे उन्होंने पिन कर दिया तो वो उनका सटीक बैठ गया। वो एक सुना होगा ना कि गलत व्यक्तियों का संगत नहीं रखना चाहिए। अब कोई मित्र हो आपका जो रोजाना कहते हैं ये चल पीते हैं भाई, ये चल पीते हैं भाई, आप साल इग्नोर करोगे, 2 साल इग्नोर करोगे, 3 साल इग्नोर करोगे, 4 साल इग्नोर करोगे, कोई ना कोई दिन तो होगा जिस दिन आप बहुत दुखी होगे और सेम लाइन रिपीट करेगा वो, ला यार ला यार आप तो पी ले। तो ये सिचुएशन वैसी देवी कैकेयी के साथ जो मंथरा जी हैं, वो आज से नहीं बल्कि उनके जब से विवाह हुआ है बालपन से, और यहाँ पे जब से विवाह हुआ है तब से उनके साथ। तो 20, 22, 25, 30 सालों में एक ना एक मोमेंट तो ऐसा होगा ही ना कि जब चल दोस्त दारू पीते हैं। अभी हमें देखना यह है कि जितनी उत्सुकता के साथ प्रभु श्री राम अपनी माता को लेके पहुंच रहे हैं अपनी बहन से मिलने के लिए, हमें देखना यह है कि उनके प्रति क्या बहन ने भी
क्योंकि जिस हिसाब से वो आई थी वापस, तो इतने वर्ष हो गए विवाह करके, जब वो वापस आई थी तो किस तरीके से ऋषि की पत्नी के पूरे दायित्व उन्होंने निभाया। उन्होंने पलट के अपनी माँ को देखा तक नहीं। जिस स्थिति में वो हैं कि उन्होंने अपना पूरा स्वभाव जो है बदल दिया है, क्या वो एक्सेप्ट कर पाती हैं कि नहीं? एग्जैक्टली। तो चलिए फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।